जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण जो जेवर एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण होना है, उसके तीसरे चरण को लेकर पंचायतें जारी हैं। 14 गांवों का भूमि अधिग्रहण होना है। नीमका, खाजपुर, थोरा, विभिन्न गांवों में पंचायतें हो चुकी हैं। गांव रामनेर में है इस वक्त और रामनेर में पंचायत चल रही है। मेरे साथ शैलेश हैं जो इसी गांव से हैं, रनहेरा से हैं। भैया सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आज की जो पंचायत है, क्या उद्देश्य है? किसान जमीन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है या शर्तों पे जमीन दे देंगे, क्या कहेंगे आप? ये तो आपको संज्ञान में होगा कि पिछले 2 महीने से पंचायत चल रही है। तो ये साप्ताहिक पंचायत है, केवल जन जागरण के लिए पंचायत है। जो मसौदा है जो पहले तय हो चुका है वो तो वही है जो SIA के समय पे लोगों ने बहिष्कार करा है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर पंचायत इसमें अपनी मजबूती दिखा रही है कि हाँ भाई, जैसे प्रशासन की नीति चल रही है पहले दूसरे चरण में रही है, अगर ऐसे ही इस नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए तो कोई भी ना अपनी जमीन देगा ना गांव देगा। वैसे तो नीमका खाजपुर की परिस्थिति तो है कि हम किसी भी कीमत पे दे ही नहीं रहे, लेकिन कुछ गाँव में अगर ये है कि हाँ भाई कुछ सुधार हो अमूलचूल तो हम देने की संभावना होगी। लेकिन अभी सभी का संदेश ये है कि इन नीतियों पे तो जमीन हम देंगे ना गांव देंगे, जैसे प्रशासन की लूट की नीति चल रही है। अच्छा, कुछ किसानों का ये कहना है कि हम बिल्कुल जमीन नहीं देंगे। जैसे कि नीमका खाजपुर के किसानों से बात हुई थी, थोड़ा में दोनों तरह के लोग मिले थे कि भाई अगर सरकार हमारी मांगे मान जाती है तो हम दे भी देंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि किसान अपनी मांगे बता रहे हैं कि अगर इन्हें किसान मान लेते हैं, प्रशासन मान लेता है तो हम अपनी जमीन दे देंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि जब तक सरकार एक्वायरमेंट करेगी तब तक सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा किसान और प्रशासन के बीच में? यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। आपने किसी से भी पूछा कि भाई 3100 पे दे दोगे क्या? 3400 पे तो कोई नहीं देगा, 50 मीटर के प्लॉट पे तो कोई नहीं देगा। यही बात मैं कह रहा हूँ। नीमका खाजपुर की तो स्पष्ट मना है ही मजबूती से, थोड़े के भी कुछ लोगों की मना है कि हम जमीन देंगे नहीं। मैंने भी आपसे वही कहा कि कुछ अमूलचूल परिवर्तन अगर नीति में होते तब किसान विचार करेगा देने पे। जो लोग देने की अगर बात कर रहे हैं तो क्या आपने उनसे पूछा कि 3100 पे दे दोगे क्या? जब उसकी 1 करोड़ की जमीन बिक रही है 50-60 लाख की, तो 28 लाख में दे देगा जमीन? नहीं देगा ना। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। कुछ लोगों के अगर मन में ठीक है, विकास के साथ सरकार का पहले भी सहयोग रहा है यहाँ पे, और आपको पता है कि भाजपा का समर्पित क्षेत्र है, लेकिन इन नीतियों को देख के ठीक है, जो होगा देखा जाएगा आगे। अच्छा, एक बात और मैं आपसे अलग जानना चाहूंगा कि एक कुछ सुनने में आया है कि जो बाहर से लोग कुछ आ रहे हैं और वो जमीन का निर्माण कर रहे हैं, खेतों में मकान बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है। अभी आपने देखा सुना होगा कि नोटिस आए हैं कुछ लोगों पे जिन्होंने निर्माण करे हैं। ये किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रनहेरा में बहुत अधिकतर नोटिस जारी हुए हैं। जो किसान की कमजोरी है और लालच है वो निर्माण ही तो है। अगर सरकार स्पष्ट, मैं तो कह रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ, सरकार ये कह देती है, प्रशासन ये कह देता है कि हम नए निर्माण का नहीं देंगे 1 भी ईंट का, तो किसान को उसका यही चीज किसानों के लिए कमजोर पॉइंट कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। अब ये किसान के लिए मजबूत पॉइंट होएगा ना। प्रशासन ने नोटिस दिए, किसान को जो बाहर के लोग आ रहे हैं अब कहाँ भागेंगे? वो क्या है कि 1 बीघा किसी ने खेत लिया 30 लाख का, और उसमें 1 करोड़ का निर्माण का उसके मिल रहा है, तो उसका तो 1 करोड़ 30 उसका हो गया। जिसके पास 10 बीघा खेत है उसका बेचारे का वो 3 करोड़ में जा रहा है, उसका 1 बीघा ये उसमें जा रहा है। तो ये फर्क बनता था ना। नए निर्माण का नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, किसान को उसका अधिकार मिल जाएगा। इसमें तो कुछ लोग प्रशासन के मलाई मार रहे थे ना, बाहर के लोग, सरकार के अधिकारी लोग आके कुछ भी, ये खबर है खैर कहीं ना अंदर खाने। इसमें फायदा है किसान का, अगर नए निर्माण का नहीं मिलता है तो किसान को उसका जायज हक मिल जाएगा, इतना मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 ही मिनट में किशोरपुर वाली पंचायत खत्म कर दी थी कुछ तत्वों ने, इनके अपोजिशन वालों। 1 मिनट में हम लोग जो दयानकपुर गए, यहाँ से अपनी जात बचाकर जब दयानकपुर में मजबूती समझी, जब दयानकपुर के लिए पंचायत उठाकर लेंगे। करीब 50 आदमी ऐसे थे, चाहे तो मैं राजनीति में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि सभी पार्टियों से सब लोग अटैच है, कोई किसी से कोई किसी से। बीजेपी वाले 50 गुंडे बनवारीपुर में स्कूल में उन्होंने झगड़ा किया, तब वहां से हम पंचायत को हटा के देंगे। मेरी पंचों से एक ही अनुरोध है, ये पंचायत आपकी इसी बेस पर लास्ट में टूटेगी। अगर इसे आप टूटने का मेरा दूसरी तरफ न ले कह जाऊं तो मुझे माफ कर दें। तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि उन तत्वों से आप बचे रहें। खाली लास्ट में जयकारा वही लगेगा। मजबूती तो मैं आपके साथ हूँ, इस फेस में भी जा रही है मेरी, पिछले में भी गई है, लेकिन उन लोगों से आप बचे। बिल्कुल। शैलेश, इसी गांव से। शैलेश, तुम्हारे गांव में आज पंचायत हो रही है, अभी आप क्या चीज़ दिखा रहे थे मुझे, कौन से कागज़ थे वो? ये सर देखिए, हमारे गांव ने कुछ शर्तें
लागू की हैं, इनको जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे पहुँचाना है। क्योंकि हमारी जो भी पंचायतें अब तक हुई हैं, आज तक मैं तो समझता नहीं हूँ कि हमारी खबर जो है मुख्यमंत्री जी के पास में पहुँची हूँ। तो इसलिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में सभी ग्रामवासियों के इन पे जो साइन करवा के ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे पहुँचाना है। क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं ये हमारी खबरों को तो आगे तक पहुँचा नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ का किसान दुखी है। क्योंकि अगर हमारी मांगे हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में पहुँचे तो शायद हो सकता है कि हमें कुछ सहायता मिल सकती है। चलिए से एक बात पूछना चाहूंगा, पहले चरण का एक्वायरमेंट हुआ, दूसरे चरण का भी एक्वायरमेंट हुआ। जब प्रशासन की धाराएं बढ़ती चली जाती हैं तो धीरे 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 अपने आप ही सहमति लगनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग जो कि मेन मठाधीश होते हैं, किसानों के नेता बनते हैं, ऐसा देखने में आता है कि सबसे पहले वो ही जाके वहाँ पे अपनी सहमति लगा देते हैं और बाकी किसान फिर उनके पीछे पीछे अपनी सहमति लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होगा ऐसे में? फिर क्या ये सब पंचायतें सब दिखावा नहीं रह जाएंगी? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ ऐसा हुआ है, मगर आप अपने चैनल पर भी देख सकते हो और लोगों से, किसानों से पूछ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तब भी किसान गए थे, मगर उसमें कितने किसान थे आप लोगों से भी पूछ सकते हो। और यहाँ के हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनमें से किसान तो गए ही नहीं थे। जो सरकार के दबाव में रहते हैं वो लोग जाते हैं। जो लेकिन वो जब वहाँ पे काम हो जाता है तो उसके बाद में फिर हर आदमी सहमति के लिए। भाई देखिए, एक बात बताइए, मान लीजिए आप यहाँ एक मजबूत इंसान हैं, आपकी एक ताकत है, आप एक रुतबे वाले हैं, आपसे 10 लोग डरने वाले हैं, तो आप उनको बहला फुसला करके उनसे अपना काम करवा सकते हो। वो आज मिले हुए हैं ऐसे लोग। मैं ऐसे लोगों को किसान थोड़ी मानता हूँ जो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हो। किसानों के लिए भी तो सोचें। वो किसानों की बातें आगे तक पहुँचेंगी तभी तो किसान का भला होगा। तो ये शैलेश हैं, इसी गांव से हैं, भारतीय किसान यूनियन में भी सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम किसान बैठे हुए हैं। मुद्दा वही है, भारतीय किसान यूनियन माकी ग्रामीण मिलकर अपनी मांगे रख रहे हैं कि प्रशासन, वही मांगे होती हैं कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, हमें घर की जमीन के पैसे सही मिलने चाहिए, बच्चों के लिए जो पैसा मिलता है वो ठीक ठाक मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर प्रशासन मान लेता है और इन लोगों को संतुष्ट कर देता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग भी धीरे धीरे तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। मैं अगम्य सारस्वत के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।